अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हज़रात, नूर हसन रज़वी नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंच सके और देवबंदियों का ओरिजिनल और बदनुमा चेहरा आपके सामने आ जाए। सुन्नी अंबिया इकराम की जिस कमाल को तस्लीम करते हैं, मानते हैं, वहाबी देवबंदी उसी कमाल को शिर्क बताते हैं और अपने बुज़ुर्गों के लिए हर कमाल को तस्लीम करते हैं, अंबिया इकराम के कमाल को इनकार करते हैं। देखें इस वीडियो को। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब सिर्फ सुन्नी मुसलमान वफ़ादार रसूल दें। कोई देवबंदी वहाबी गद्दार रसूल मेरे सलाम का जवाब ना दे। जितने भी मोमिन हैं, वफ़ादार रसूल हैं, वो मेरे सर के ताज हैं, वो मेरे दिल का सुकून है, मेरे बाजू हैं। और जो भी गद्दार रसूल हैं, दुश्मनान रसूल हैं, जितने भी रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले हैं, वो सब के सब जूते की नोक पर। अब जिसको बुरा लगेगा, मैं पहचान जाऊंगा कि ये मेरे नबी का गुलाम नहीं, मेरे नबी का गद्दार है। बहरहाल आप हजरात को मैं जमातियों की हकीकत सुनाने जा रहा हूं और ये वही जमाती है जो एक भाई को, मोहम्मद अहमद रजा भाई जो थे, जो मोटरसाइकिल पे जिनको बिठाल के लेके जा रहा था, ये वही तब्दीली जमात वाला है। ये वही तबलीगी है जो कह रहा था कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो काफिरों को, मुशरिकों को जो है गले से लगाया है। मुसलमानों ज़रा फैसला करो कि अगर रसूलुल्लाह ने गले से लगाया है, जो सबक मुझे पढ़ा रहा था, ये सबक खुद क्यों भूल गया? ये सिर्फ हमारे ही लिए सबक होता है इनका कि रसूलुल्लाह ने तो काफिरों को भी जो है बुरा नहीं कहा, काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए है? ये सिर्फ हमें ही पढ़ाने के लिए होता है ये सबक, खुद के लिए नहीं होता क्या? जितनी भी माँ बहनें हैं वो ऑडियो यहीं से बंद कर दें, कोई इस ऑडियो को ना सुने, क्योंकि मैं तबलीगी जमात की हकीकत दिखाने जा रहा हूँ। तबलीगी जमात वाला गालियां बक रहा है, बदतमीजी कर रहा है। देखो तबलीग में क्या सिखाया जाता है। तबलीग में ले जाके गालियां सिखाई जाती हैं इन लोगों को, गाली कैसे बकनी है, किस अंदाज में, किस स्टाइल में गाली बकनी है। देखो किस किस अंदाज में, किस किस स्टाइल में गाली बकते हैं ये लोग। खैर मैं बहुत कुछ कहने वाला हूं पर ज़्यादा नहीं कहूँगा। आप इसकी पहले ये ऑडियो सुनिए, ये गालियाँ सुनिए कि ये बुढ़ा तब्दीली जमात वाला किस तरह की गालियां बक रहा है। अगर ये इसकी शादी हो गई है तो इसकी जो घर में फैमिली है, जो इसके बच्चे हैं, ये क्या कहते होंगे इसको, शैतान को। हेलो जी हेलो। तेरी बहन की चूत पे कुत्ता चढ़े, तेरी की पे तेने हमारे नंबर डाला है। देवन ने यही सिखाया मुल्ला जी तुम्हें? तेरी बहन की चूत पे कुत्ता चढ़े, तेरी की पे तुझे जी जानता, तुझे ही सिखाया तुझे। तेरी बहन के हरामी चूत तेरी के। तू तो कह रही है यार काफिरों को भी गले से लगाया हो। तेरी बहन की चूत में लड़का तुम सीधा सीधा भी इतनी बढ़िया भी इतनी मोहब्बत भी इतनी रखते हैं। तेरी बहन तेरी ऐसे कुत्ते ने तेरी बहन की चूत पे शुगर चढ़े तेरी को, तू मतलब की ऐसी भी हरकत करेगा? तो यही सिखाया जमात में। तेरी बहन की चूत पर लंडर तेरी की में तेरी, तू हमें चला रहा तू। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, तुम जो कह रहे थे उस दिन कि रसूलुल्लाह ने तो काफिरों को भी गले से लगाया है। अबे कुत्ते, तुम कुत्ते सुन, कुत्ते सुन, तुम्हारा कुत्ते सुन, कुत्ते तू मतलब की ऐसी ऐसी हरकत करेगा कुत्ते? मैं कह रहा हूँ तुम्हारा वो सबक कहाँ से लगाया? कुत्ते कुत्ते हमारे सुन, कुत्ते। मुल्ला जी क्यों यार बार बार कॉल कर रहा, परेशान कर रहा यार। तबलीग सिखा दूंगा तो एक सबक और दे रहा हूँ तुझे। जो अहमद रजा था उसकी बैतुल खुला में मौत हुई थी, और अगर तू प्रूफ ये दे दे कि नहीं हुई तो 5 लाख का इनाम दूंगा तुझे, ठीक है ना? तू सबूत दे ना, तू सबूत दिखला कहाँ है? तू सबूत दे, वो बैतुल खुला में उसकी मौत हुई थी, वो बैतुल खुला में मरा था। वो मेरे पास सबूत है उसका, बैतुल खुला में मरा था, ठीक है? उसका सबूत दे दूंगा, ठीक है? सबूत दे रहा हूँ, उसका सबूत दे रहा हूँ, काट मत, उसका सबूत दे रहा हूँ। क्या हुआ मुल्ला जी, तबलीग जमात वालों कॉल काट के भाग गए? कुत्ते ये कह रहा हूँ मैं आपसे, मतलब कि अभी ये करेगा, मैं इंतजाम कर दूं तेरा। क्या इंतजाम? तेरा इंतजाम कर दूंगा, ठीक है ना? मतलब काय का इंतजाम? तेरा इंतजाम कर दूंगा, तेरे चैनल को मैं चलवा दूंगा, ठीक है? मतलब बताओ तो काय का इंतजाम करना है? तेरा इंतजाम कर दूंगा। तेरी एक रिकॉर्डिंग है और तू धमकी दे रहा है, ठीक है ना? तो इससे सिखवा दूंगा, ठीक है? धमकी दे रहा हूँ? ठीक है, अभी तेरे सिखवा दूंगा, ठीक है? मैं किसको धमकी दे रहा हूँ? मैंने कब धमकी दी है?
उस लड़के से दिन में बात हुई है। तेरा नूर हसन रिजवी नाम है, नूर हसन रिजवी। उस लड़के को तूने धमकी दी है, उससे 5 लाख रुपए फिरौती मांग रहा है। वो सब रिकॉर्डिंग कर ली उसने, तो समझा देगा। ठीक है, जा रहा है अभी कर देगा। ठीक है कर रहा बात तुझसे अभी। सबूत ला। सुना मुसलमानों, यही है तब्दीली जमात की हकीकत। मैं वहाबियों देवबंदियों की रग रग से वाकिफ हूँ। ये जो सबक हमें पढ़ाते हैं ना, इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं, ये खुद नहीं पढ़ते हैं। ये सिर्फ इसलिए कहते हैं इस तरह की बातें कि हम लोग इनकी हकीकत को वाज़े कर देते हैं, तो मुसलमान इनकी नरम और जो है मीठी मीठी बातों को सुनकर लोग जो है सहम जाएं, लोगों का दिल नरम हो जाए, वो लोग इनको ना मारें। ये सिर्फ पिटाई खाने की वजह से ऐसा बोलते हैं, समझे? इनको जूते चप्पल लात खाना ना पड़े, इसलिए बोलते हैं ऐसा कि अल्लाह के नबी ने तो ऐसा किया, अल्लाह के नबी ने ऐसा किया, अल्लाह के नबी पे कूड़ा फेंका जाता था। अबे बदबख्तो, तुम कब सुधरोगे? तुम कब इस पाठ को सीखोगे? हैं? सिर्फ कहने के लिए आता है ये, सिर्फ बरेलवियों को समझाने के लिए आता है ये। हम जब तुम्हें काफिर साबित कर देते हैं, मुर्तद साबित कर देते हैं, गुस्ताखे रसूल साबित कर देते हैं, तो सिर्फ पिटाई से बचने के लिए सिर्फ ऐसी बातें करते हो? हैं? जाहिलो, खुद कब पढ़ोगे ये सबक? मुसलमानों, ये तब्दीली जमात की हकीकत को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। मैं 15 साल से ज्यादा इसी शैतानी जमात में रह चुका हूं, ला इल्मी में, कम इल्मी में, बेखबरी में। इसी तरह मेरी तरह बहुत सारे बेचारे धोखे में हैं, इसमें फंसे हुए। 85% से ज्यादा लोग तब्दीली जमात में, वहाबी जमात में फंसे हुए हैं, धोखे में हैं, अनजाने में हैं, बेखबरी में हैं। आप हजरात इस तब्दीली जमात की तहकीक कीजिए, इस तब्दीली जमात की किताबों को पढ़िए, तब्दीली जमात की जो गुस्ताखियां हैं उनको पढ़िए। क्या वो मुसलमान हो सकता है? मुसलमानों, जो आपके नबी की शान में तौहीन करे, जो आपके रब की शान में तौहीन करे, हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता। इन तब्दीली जमात वालों का अकीदा है माज़अल्लाह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में लाना गधे बैल के ख्याल से बदतर है, बुरा है माज़अल्लाह, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। इन तब्दीली जमात वालों का अकीदा है माज़अल्लाह कि खुदा झूठ बोल सकता है, और जो काम बंदे कर सकते हैं वो सब माज़अल्लाह खुदा भी कर सकता है। किताब का नाम है तज़किरतुल खलील, उठा के देख लो, ये तब्दीली जमात वालों की किताब है, समझे मुसलमानों? और ये देवबंदर फातिहा दरूद नियाज मिलाद से रोकते हैं, हालांकि हमारा इस पर झगड़ा ही नहीं है। फातिहा दरूद नियाज मिलाद का झगड़ा ही नहीं है, ये तो बेवजह के लिए करते हैं। मगर मन चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मगर ये लोग यार निजासत के पोतलों को क्यों सूंघते हैं यार? हमसे कहते हैं फातिहा दरूद नियाज का मत खाओ, फातिहा दरूद नियाज मत करो, ये बिदअत है। अरे ये लेटरिन के बदबूदार पोतले सूंघ के कौन सी सुन्नत अदा करते हैं भाई? जरा मुझे बताया जाए। अरे थानवी कहता है कि निजासत की उंगली 3 बार चाट लो या पाक हो जाएगी, ये कौन सी सुन्नत है? इनका रशीद अहमद गंगोही कहता है कि जो काला कौवा है, नापाक कौवा, जागे मारूगा, कहता है वो खाना सवाब है। मैं कहता हूं कि किसी जानवर को खाने से सवाब का हुक्म नहीं दिया गया। रसूलुल्लाह ने कभी नहीं फरमाया कि आप जो है बैल खाइए, भैंस खाइए, बकरी खाइए, सवाब मिलेगा, कभी नहीं कहा। हाँ, हमें इजाजत है खाने की, हमें जो है हमारे ऊपर हलाल कर दिया गया है, हम उसको खा सकते हैं, हमारे लिए हलाल है, हराम नहीं है। मगर जो कौवा, काला कौवा, नापाक कौवा हराम करार दे दिया गया, हराम बोल दिया गया, उसी को ये लोग सवाब बोलते हैं। यार ये कौन सी सुन्नत है? ये किसकी सुन्नत है यार, बताओ ना यार। अरे तुम खाली फतवा करते हो, तुम खाली बकवास करते हो। अरे अगर वाकई तुम्हारे नजदीक ये कौवा खाना सवाब है, फतावा रशीदिया में तुमने लोगों ने लिख मारा है, तो फिर खाओ ना कौवे पकड़ के, कौवा बिरयानी बनवाओ, और उसके कबाब बनवाओ, सीख कबाब बनवाओ, कोरमा बनवाओ, खाओ ना तरीके से बना के, सवाब कमाओ फ्री में यार। वैसे ही गोश्त 200 रुपए किलो है यार, कुछ तो सस्ता करो यार, कम से कम तुम नहीं खाओगे, बचेगा गोश्त तो कम से कम सुन्नी मुसलमान जो है उस गोश्त को खा तो लेंगे आराम से बेचारे। कोई 10 दिन में खा रिया है, कोई 15 दिन में खा रिया है, कोई महीने भर में खा रिया है यार। अरे तुम नहीं खाओगे, तुम छोड़ दोगे, तुम कौवा खाओगे तो कम से कम गोश्त तो सस्ता होगा ना।
होगा ना सस्ता। बाइकआउट कौआ बिरयानी। बस सारे सबक हमको पढ़ाने के लिए हैं, खुद नहीं करते। अरे तुम खुद भी तो अमल किया करो। हैं? जब हम तुमको फंसा देते हैं, जब हम तुमको काफिर साबित कर देते हैं, मुर्तद साबित कर देते हैं, और तुम्हारे मौलवियों का कुफ्र साबित कर देते हैं, तो फिर गाली बकते हो माँ बहन की। शर्म नहीं आती? बेशर्मो। ओ ऐसी वाले मुल्ला जी, होश में आजा, होश में, तेरा नंबर डाला है, समझा? तेरा नंबर डाला है मैंने। और मुसलमानों जरा इसकी खैर खबर ले लें। जब ये फंस गया, बात नहीं कर सका, तो ये इसको चाहिए था या तो तौबा करता या अपने मुल्ला से किसी से बात कराता। ना तो इसने अपने किसी मुल्ला से बात कराई और ना जो इसने तौबा की। तो मुसलमानों अब चाहिए क्या इसको? ये तो नहीं था कि जो सबक मुझे पढ़ा रहा था कि अल्लाह के नबी ने तो काफिरों को सीने से लगाया है। अरे जब अल्लाह के नबी ने काफिरों को सीने से लगाया है, तू अपने आप को हुजूर का उम्मती कहता है, तू कहता है कि हम जो है, हम हैं मुवाहिद, हम हैं मोमिन, हम हैं मुस्लिम, और हमको तू बिदअती कहता है? अरे जब तू अपने आप को मुस्लिम कहता है, तो फिर वो रसूलुल्लाह की हदीस तू क्यों भूल गया जो हमें पढ़ा रहा था? अबे किसी जगह तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा, समझे? किसी जगह भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। होश में आ जाओ। तुम्हारे बस की बात नहीं है जो नूर हसन से बात करके तुम अपनी जमात को हक पर साबित कर दो, समझे? और चिल्ले के पिल्लो, तू धमकी दे रहा था मुझे, तू धमकी दे रहा था कि तेरा काम कर दिया जाएगा, तुझे निपटा दिया जाएगा, तुझे ये कर दिया जाएगा, तेरा इंतजाम कर दिया जाएगा। मैं तुझे तेरी जिंदगी का टाइम देता हूं, ठीक है? मैं तुझे तेरी पूरी जिंदगी का टाइम देता हूं। तू खुदा की खुदाई में टांग अड़ाने की कोशिश करता है? जब तक मेरा रिस्क पूरा नहीं हो जाता, मैं कहता हूं किसी वहाबी देवबंदी ने कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो मेरा बाल मां का कर दे, समझे शैतानो? हाँ, अल्लाह की तरफ से मेरी आ गई, मैं उस पर रजामंद हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बगैर इजाजत के पत्ता नहीं हिलता शैतानो। खाली पाठ पढ़ाने के लिए है ये, है? और तुम मुझे मारोगे बे शैतान के पिल्लो। जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मेरा रिस्क पूरा नहीं हो जाता, मुझे मौत नहीं आ सकती, समझे? और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है और मेरी एक सोच है कि मेरी मौत बिस्तर पे ना आए, मेरी मौत बिस्तर पे नहीं आए, चलते फिरते नहीं आए। जब भी मेरी मौत आए तो गुस्ताखे रसूल से लड़ते हुए मेरी मौत आए, समझे? चिल्ले के पिल्लो, तुम मुझे मौत का नाम दे के डराओगे? मौत का नाम सुना के डराओगे? मौत से वो डरेगा तो तुम्हारे जैसा यजीदी होगा शैतानो। मौत से मोमिन नहीं डरते, मोमिन सर पे कफर बांध के चलते हैं। अगर मोमिन मौत से डरते तो फिर इमाम हुसैन करबला में न जाते। बहुत सारे सहाबा इकराम शहीद हुए हैं, दीन की खातिर लड़ने नहीं जाते, समझे शैतानो? मुझे डराओगे? मैं गुलाम हुसैन हूं, आई समझ में? और तुम जैसे यजीदियों से डरना हम नहीं सीखे, तुम्हारे जैसे यजीदियों से। क्योंकि ये जो ताकत है, ये जो पावर है, ये बुजुर्गान दीन की पावर है। ये बुजुर्गान दीन से जो है हमने सीखा है, समझे? अरे जिसने मरना नहीं सीखा उसने जीना नहीं सीखा। शैतानों, डरते हो, हालात दिखाते हो कि कैसे हालात हैं, कैसे हालात हैं। यजीदियों, तुम अपनी ये गंदगी छुपाते हो ये सब कह के बदबख्त कहीं के। और डराने की कोशिश मत करना बुढ़े, समझा? ऐसी वाले बुढ़े डराने की कोशिश मत करना नूर हसन को, समझा? तू अभी नूर हसन को जानता नहीं ठीक तरीके से। तेरे बड़े बड़े बापों का पसीना निकल जाता है नूर हसन से बात करके। धमकी देता है, तेरा इंतजाम कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। जा कर ले जो तुझसे हो सके, ठीक है? मुझे अपने रब की जात पर भरोसा है, शैतान कहीं का। मुसलमानों, आप भी जरा इससे पूछ लो, ये धमकी किस लिए दे रहा है, किस वजह से दे रहा है? और मैं कहता हूं कि तुम्हारी धमकियों से कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारे जैसे गिदड़ भपकी बहुत ज्यादा देते हैं, समझे? ये धमकी मैं आज से नहीं सुन रहा हूं, 6-7 साल हो गए मुझे धमकी सुनते हुए तुम्हारी,
समझे? हिम्मत है तो सामने आओ, बात करो, अपने आप को हक पर साबित करो, समझे? और मुझे बातिल साबित करो, मेरी जमात को बातिल साबित करो, बीच चौराहे पे मेरा कत्ल कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं आएगा, स्टाम्प पेपर पे लिख दूंगा। और अगर मैंने तुम्हें गलत साबित किया, तुम्हारी जमात को गलत साबित किया, तुम्हारे बुजुर्गों को गलत साबित किया, तो तौबा कर लो सच्चे दिल से, अहले ईमान में दाखिल हो जाओ, मुसलमानों में दाखिल हो जाओ, वफादार रसूल में दाखिल हो जाओ, समझे? और तुम आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वालों में से बन जाओ, क्योंकि मेरे आला हजरत ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को कूट कूट के मोमिनों के सीने में डाला है। डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। हम आला हजरत को यूं ही नहीं मानते हैं, आला हजरत को हम यूं ही नहीं मानते हैं, हम इसलिए मानते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और तमाम बुजुर्गान दीन की मोहब्बत हमें आला हजरत ने ही सिखाई है। जब वहाबी देवबंदी ईमान लूट रहे थे, मेरे आला हजरत अकेले खड़े होके पूरी दुनिया के मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमा रहे थे, पूरी दुनिया के मुसलमानों के ईमान को बचा रहे थे। इसलिए हम आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं, समझे? तौबा कर लो, अभी भी वक्त है, मरने के बाद तौबा का दरवाजा बंद है। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।